तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ तेलंगाना पहुंचे। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी के साथ अपने तेलंगाना दौरे की शुरुआत सबसे पहले रामप्पा मंदिर से की, जहां दोनों भाई बहनों ने भगवान शिव के समक्ष कांग्रेस की 6 गारंटियों को सम्मान पूर्वक प्रस्तुत किया। उसके बाद विजयभेरी बस यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी आज जहां 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर पहुंचे हैं, वहीं बहन प्रियंका गांधी आज की यात्रा के बाद रात तक दिल्ली वापस लौट आएंगी। राहुल गांधी अपने 3 दिन के दौरे में अलग अलग लोगों से, अलग अलग समूहों से और महिलाओं से लेकर किसानों तक से मुलाकात करेंगे। राहुल के इस 3 दिन के दौरे में सबसे अहम है 20 अक्टूबर का दिन। इस दिन ऐसा क्या खास होगा और इसके सियासी मायने क्या हैं, इसे समझने से पहले आपको राहुल गांधी के 20 अक्टूबर वाले प्लान के बारे में बता देते हैं। राहुल गांधी 20 अक्टूबर को जगतियाल में किसानों की एक बैठक में भाग लेंगे और आरमूर और निजामाबाद सहित अन्य स्थानों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तेलंगाना दौरे के दौरान राहुल गांधी के बोधन में निजाम चीनी मिल का दौरा करने के साथ साथ आरमूर में हल्दी एवं गन्ना किसानों के साथ बातचीत करने की भी खबरें हैं। इसी बातचीत में कांग्रेस तेलंगाना विधानसभा के साथ साथ 2024 की अपनी जमीन मजबूत करने का प्लान कर रही है, और वो कैसे, अब इसे समझ लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी आरमूर में जिन हल्दी किसानों से बात करने वाले हैं, वो तेलंगाना से लेकर केंद्र की सत्ता तक सीधा असर डालते हैं। तेलंगाना हल्दी के उत्पाद का प्रमुख और अग्रणी राज्य है। प्रदेश में भारी संख्या में हल्दी के किसान हैं। इन हल्दी किसानों में सबसे बड़ी संख्या राज्य के निजामाबाद में है। साल 2019 के चुनाव में इन हल्दी के किसानों के वोट और विरोध के कारण बीजेपी ने बीआरएस को मात दी थी और केसीआर की बेटी को हार का सामना करना पड़ा था। केसीआर की बेटी को हार का स्वाद चखा चुकी है हल्दी। तेलंगाना में हल्दी किसानों का मुद्दा कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा 2019 के लोकसभा चुनाव के उदाहरण से समझा जा सकता है। उस वक्त निजामाबाद लोकसभा सीट से टीआरएस ने मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को टिकट दिया था, लेकिन उनके खिलाफ इलाके के तमाम हल्दी किसान लामबंद हो गए। इसलिए क्योंकि अलग हल्दी बोर्ड बनाने की किसानों की मांग का कविता ने समर्थन नहीं किया था। इसीलिए चुनाव में 178 हल्दी किसानों ने इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। नतीजों में कविता हार गयी और बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी को जीत हासिल हुई। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा और तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का ऐलान किया। 1 अक्टूबर को तेलंगाना के महबूब नगर की रैली में पीएम मोदी ने इसकी घोषणा भी की। जुड़े एक बड़े फैसले की आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। चुनाव में फिर आया हल्दी का रंग। अब जबकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो पीएम मोदी जहां राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कर किसानों को खुश करने की कोशिश में है, तो कांग्रेस अपनी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी की सीधे हल्दी किसानों से मुलाकात कर हल्दी किसानों को साधने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी 20 अक्टूबर को आरमूर में हल्दी एवं गन्ना किसानों के साथ बात करेंगे। अब देखना होगा कि तेलंगाना के हल्दी किसान जीत का रंग किस दल को लगाते हैं।